हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? डियर स्टूडेंट, इस समय आप लोग के जुडिशरी के वैकेंसी पर रोक लगी हुई है। और जो रोक लगने का कारण है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे उसमें केस पेंडिंग है। और इसी महीने के लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में उस पर हियरिंग होकर फाइनल ऑर्डर आने की उम्मीद है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो रेट पेंडिंग है वो इस बात को लेकर रेट पेंडिंग है कि जो जुडिशल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस होते हैं जूनियर डिवीज़न के, क्या उसमें क्या एडवोकेसी को मस्ट किया जाए? क्या कैंडिडेट को उसमें कम से कम 2 साल या 3 साल का एडवोकेट होना ज़रूरी है? इस बात पर एक निर्णय आना है। तो देखिए, जब तक निर्णय नहीं आता है तब तक आप देख रहे हैं हर स्टेट के सिविल जज की जो वैकेंसी है वो रोकी गई है। तो आप लोग अब इस बीच में क्या करें? जितने भी जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं उनके सामने एक चिंता की बात है कि वो इस बीच में क्या करें जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता। क्या सुप्रीम कोर्ट एक्सपीरियंस को लागू करेगा या सुप्रीम कोर्ट एक्सपीरियंस को नहीं लागू करेगा? ये तो तभी पता चलेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। इस बीच में आप लोग क्या करें? और सुप्रीम कोर्ट अगर रजिस्ट्रेशन मांगता भी है कि 2 साल 3 साल का एडवोकेसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब आप क्या करें? आज इसी को लेकर हम अपने उन स्टूडेंट्स के लिए आए हुए हैं जो इस बात को लेकर चिंतित है, जो डेली अपने कमेंट्स भेज रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। पूरा बहुत ईजी, बहुत ही सरल एक आप लोग के लिए सामने सोल्यूशन रखा जा रहा है, उसको आप फॉलो करेंगे तो इससे ये होगा कि आपकी जो चिंता है वो 100% ख़त्म हो जाएगी और आप पूरे तैयारी के साथ अपनी और ज़ोरों शोरों तैयारी के साथ अपनी आप प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। ये स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो आप लोग के लिए फुली डिवोटेड है, लॉ के स्टूडेंटों के लिए फुली डिवोटेड है। तो एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे जो भी वीडियो बनेगा वो आपको आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो बन गया है और आप उसको तुरंत देख सकेंगे। दूसरी बात, जब आप लोग वीडियो देखते हैं, जितने भी आपके मन में क्वेरीज आती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, आपके जो भी जिज्ञासा है, जो भी आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जितने लोगों का कमेंट्स आता है, एक एक कमेंट्स को पढ़ते हैं, उसका आंसर देते हैं। कोई कैंडिडेट ये नहीं कह सकता कि हमने कमेंट लिखा, सर ने हमको इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। हम आपके 100% आंसर को देने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, जो जो आपको बीच में पूछना हो आप लोग इसको पूछते जाइएगा। डियर स्टूडेंट, देखिए, अगर आपने लॉ कंप्लीट कर लिया, चाहे आपने 3 इयर्स का लॉ किया, आपने 5 ईयर का लॉ किया, कुछ भी किया, और आप जुडिशल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो देखिए, इसके लिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है, आप सबसे पहले क्या करिए, अपने स्टेट के बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए एडवोकेट का। जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ के स्टेट बार काउंसिल में जो फॉर्मेलिटीज़ है उस फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके एडवोकेट का लाइसेंस ले लीजिए। जब आपको एडवोकेट का लाइसेंस मिल जाए तो देखिए, अभी एआईबी ऑल इंडिया जो बार का एग्ज़ाम है, जिसको कि पास करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप उसको पास नहीं करेंगे तब तक आप परमानेंट एडवोकेट नहीं कहलाएंगे। तो अभी एआईबी 20 का आप लोगों के लिए एडवर्टीजमेंट आने वाला है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का। तो आप अपना बार स्टेट के बार में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तब तक AIB 20 की वैकेंसी एडवर्टाइज होती है। AIB 20 की वैकेंसी एडवर्टाइज होती है, फॉर्म फिलअप किया जाता है, आप उसमें बैठ जाइए। बैठने के बाद जो आप अपने जुडिशल की तैयारी कर रहे हो करते रहिए। AIB 20 को भी आप क्रैक कर ले जाइए। तो जब आपका AIB 20 क्लियर हो जाएगा तो आपको COP नंबर मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और आपका रजिस्ट्रेशन प्लस होना शुरू हो गया। अब आपका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा हो गया और एक्सपीरियंस आपकी काउंटिंग शुरू हो गई। ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से जुडिशरी के एस्पिरेंट के लिए 2 साल 3 साल का अगर एक्सपीरियंस रखा जाता है तो डियर स्टूडेंट, 2 साल कुछ भी नहीं होता है। 2 साल तो ऐसे आपको तैयारी करते, आपको रजिस्ट्रेशन कराते, AIB का एग्ज़ाम देते, COP प्राप्त करते निकल जाएगा। और इसके साथ साथ इस 2 साल के बीच में आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जुडिशरी को क्रैक कर ले जाएंगे। तो अब प्रैक्टिस के साथ प्रिपरेशन कैसे करें? अब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, COP मिल गया, अब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कोर्ट भी जाना पड़ेगा।
तो कोड भी जाइए और कैसे प्रैक्टिस के साथ अपनी आप प्रिपरेशन को करें। इसके हम आप लोग को कुछ फंडामेंटल रूल्स बता दे रहे हैं, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो प्रैक्टिस भी आपकी चलती रहेगी और आप अपना जुडिशरी का जो एम है उसको भी क्रैक कर ले जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करिए, किस स्टेट में आपको जाना है, किस स्टेट के जुडिशरी को आपको करेक्ट करना है, अपने स्टेट को सिलेक्ट करिए। ऐसे नहीं कि जहाँ की वैकेंसी निकली वहाँ का फॉर्म डाल दिए। पहले आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हर स्टेट का सिलेबस अलग अलग है। तो जिस स्टेट का सिलेबस लगभग एक समान है उन स्टेटों को आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपको लगता है कि हम यूपी स्टेट के हैं, तो आप यूपी स्टेट के साथ बिहार स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बिहार स्टेट के हैं तो बिहार के साथ झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए 4 ऐसे स्टेट है, यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड, जहाँ के सिलेबस 90% कॉमन है और यहाँ पर लॉ के साथ जनरल स्टडीज़ आती है। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपको लगता है कि नहीं हम जनरल स्टडीज़ से कम बचना चाहते हैं, तो आप छत्तीसगढ़ और झारखंड को, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पर जो जनरल नॉलेज आता है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का आता है। आपको लगता है कि मुझे जनरल नॉलेज पढ़ना ही नहीं है, मुझे जनरल नॉलेज से दिक्कत होती है, तो राजस्थानी स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये आपको तय करना है कि मुझे किस स्टेट के जुडिशरी में जाना है। जब आप सिलेक्ट कर लीजिए तो बेरेट परचेज करिए, नोट्स लीजिए, नोट्स बनाइए। जिस स्टेट को आपने सेलेक्ट किया है उस स्टेट्स के, चाहे एक स्टेट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वहाँ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लीजिए, प्रीलिम्स के लीजिए, मेंस के लिए लीजिए और देखिए किस तरह के वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जितने भी केसेस हैं, चाहे वो लीडिंग केसेस हो, चाहे वो करंट केसेस हो, उस पर आप पकड़ बनाइए, उसके अपने नोट्स बनाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आप लोग को सॉल्व करा दे रहे हैं केसेस पर। जैसे हम लोग क्रिमिनल लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर, ये केस है। अब आपसे इससे क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछा जाता है, किस कोर्ट का ये केस है, किस न्यायालय का ये मामला है, तो आपका आंसर होगा ये जो है प्रिवी काउंसिल का है। किस वर्ष का है, 2025 का है। ये जो केस है इसके जज साहब का क्या नाम था, लॉर्ड समनर। इस केस को क्या और भी किसी नाम से जानते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ, पोस्ट ऑफिस केस। इस केस में क्या कहा गया था, इस केस में कहा गया था कि अगर प्री अरेंज प्लान करके जो एक्यूज पर्सन है अकरेंस प्लेस पे जाते हैं तो जो भी क्राइम करते हैं सबको बराबर बराबर दंड मिलेगा। इतनी बातें आपके नोट्स में डियर स्टूडेंट होनी चाहिए। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर ले जाओगे। इसके साथ साथ आपको डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कम से कम 50 क्वेश्चन को आप डेली सॉल्व करिए। आंसर राइटिंग पे पकड़ बनाइए, कैसे करेक्ट आंसर लिखा जाता है, कैसे मेंस के आंसर दिए जाते हैं, जिसको कहते हैं हाउ टू राइट करेक्ट आंसर। इसमें आपको जजमेंट राइटिंग आना चाहिए, फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस आना चाहिए, इश्यूज बनाना चाहिए, प्लेन ड्राफ्ट करना आना चाहिए, WS तैयार करना आना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर ये सब चीज़ें आप अपने सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं तो वेरी गुड। अब अगर आपको कहीं दिक्कत होती है, आप चाहते हैं कि मैं कम समय में सारी चीज़ों को सीख लूं, तो डियर स्टूडेंट आपको बोला गया है कि आप परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस है ऑनलाइन मोड पर चलता है, 34 वर्ष में प्रवेश कर चुका है, ढेर सारे बच्चों को इसने सिलेक्शन दिया है और ये फुली डिवोटेड है आप लोगों के लिए, जुडिशरी APO के लिए। आप इसको अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो डेली का डेली मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको नोट्स मिलेगा, नोट्स बनवाया जाएगा, एक एक बारीकी बताई जाएगी। तो आपका जो क्या नाम है कठिन रास्ता है वो सरल हो जाएगा। जब तक आप ये करोगे तब तक अगर एडवोकेसी को मांगा जाता है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल आपका पूरा हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डर है, आपकी जो शंका समाधान है वो काफ़ी हद तक दूर हुई होगी। आप लोग के अंदर जो इस बात का डर था कि 2 साल हो जाएगा क्या करेंगे, वो आज हमने पूरी कोशिश किया है कि आप लोग को वो दूर किया जाए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर आपके साथ है, जो होगा मैक्सिमम आपकी हम मदद करने की कोशिश करते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस हैं उसके अपने नोट्स भी पब्लिश होते हैं। वो सारे नोट्स आप उसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मंगा सकते हैं। जिन स्टूडेंटों को AIB का 20 का एग्ज़ाम देना है, देखो AIB का एग्ज़ाम कठिन हो चुका है। AIB 18 में 51% पास हुए, 49% फेल हुए।
AIB जो 19 था, जो अभी लास्ट ईयर हुआ है, इसमें 58% केवल क्या हुए हैं, 42% पास हुए, 58% फेल हो गए। तो AIB 20 को बहुत ही सीरियसली लीजिए। इसकी आप क्लास भी ले सकते हैं, इसके लिए गाइड पब्लिश की गई, उसको भी मंगा सकते हैं, डिग्लॉट एडिशन में है, ताकि AIB आपका डियर स्टूडेंट रुकने ना पाए। आप जो भी आप सर की मदद चाहते हैं, आप क्लास की मदद चाहते हैं, क्लास ले सकते हैं, आप स्टडी मटेरियल की मदद चाहते हैं, स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे मंगाएं, तो इसके लिए 2 व्हाट्सअप नंबर आपको शो कर रहे हैं। इन 2 व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना डिटेल भेजकर इनरोल्ड हो सकते हैं और सारी सुविधा उठा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को जोरों से जारी रखें। और एक बात आपको बताना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा कि कमेंट आप लोग ज़रूर लिखा करिए, हम उसी के बेसिस पर आप लोगों के लिए बना